गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने उसी लेक्चर जो 7 लेक्चर तक हो गया था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, आज हम उसी लेक्चर में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोगों का 8वां लेक्चर है ये। आज हम लोगों को पढ़ना है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाएं आज हम लोगों को पढ़नी है। तो कल हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का एक नाम होता है कन्वर्जेंट मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एक नाम होता है डाइवर्जेंट मिरर। तो आज हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग कल बना रहे थे PFC। ये सब क्या होता है हम कह रहे थे अगले लेक्चर में बताएंगे, तो वो आज लेक्चर है जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। ये सब क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कन्वेचर कल नाम ले रहे थे वो क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो आज उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम ये लिख लें कि हमें डिस्कस कितने पॉइंट करने हैं। इसमें लगभग हम लोगों को 8 पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो पहले हम पॉइंट लिख दें तो ये पता चल जाएगा कितने कितने पॉइंट हमको डिस्कस करने हैं, फिर एक एक करके उन सारों का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पॉइंट लिख देते हैं। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में, और मैं आपका प्यारा सा गौरव भैया। चलो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोल डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? पोल, ध्रुव। उसके बाद सेकंड नंबर डेफिनेशन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। थर्ड नंबर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अगली हेडिंग आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगली हेडिंग आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगली 5वीं हेडिंग आएगी फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जिसे कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। 6वीं हेडिंग आएगी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसे कहते हैं फोकस दूरी। हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी, इसे फोकस लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है। 7वीं आएगी फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकस तल। फोकस तल। और 8वीं कितना का होता है लिख देते हैं। 8वीं आएगी अपर्चर। अपर्चर। अपर्चर को हिंदी में कहते हैं द्वार। ये हमको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोल, सेकंड नंबर प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड नंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ नंबर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ नंबर फोकस, सिक्स नंबर फोकल लेंथ, सेकंड नंबर फोकल प्लेन, अगली है 8वीं अपर्चर। इतनी हमको डिस्कशन है, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आप सबसे पहले नंबर हेडिंग डालिए पोल, हेडिंग डालिए पोल, ध्रुव। ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं, व्हाट इज पोल, व्हाट इज पोल, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो सुनो, मान लो ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है, हमारा गोलीय दर्पण है, इसका ये मान लो परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द सेंटर पॉइंट या द मिड पॉइंट ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ reflecting surface of any spherical mirror is known as pole of the mirror, pole of the mirror। तो लिख देते हैं the midpoint of reflecting surface, the midpoint of reflecting surface of any spherical mirror is known as pole of the mirror, pole of the mirror, मतलब दर्पण का ध्रुव कहलाता है। द मिड पॉइंट और द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसे प्रदर्शित करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, and it is denoted by capital P। इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये होता है इसका डायग्राम, ये मान लो कोई हमारे स्फेरिकल मिरर है और ये स्फेरिकल मिरर की क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ये मध्य बिंदु, ये क्या है, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इसी सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, P, पोल ऑफ द मिरर, क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर, ये होता है पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया। आगे बढ़े तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। चलो अभी ये डायग्राम ना बनाना, अभी सब डायग्राम हम बनवाएंगे एक साथ, ठीक है, इतने को अभी इरेज करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम लोगों ने क्या कहा था, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहा था, सेकंड नंबर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कुछ नहीं होता है, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, अभी जो बताया, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव, किसी गोलीय दर्पण के, देखो ये गोलीय दर्पण है, इसका ये मिड पॉइंट मान लो ये है, इसका ये ध्रुव है, तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, देखो the line joining pole of any spherical mirror, pole and the center of curvature of any spherical mirror is known as principal axis. The line joining pole and center of curvature of any spherical mirror is known as principal axis। देखो लिख देते हैं, the line joining
पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज known as प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दिखाते हैं कैसे। जैसे मान लो हमारे ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है, तो इसका ध्रुव कहाँ होगा? इसके मिड पॉइंट में होगा, है? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी बता रहे हैं, टेंशन ना लो लोग, ठीक है? तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है एफ, फोकस। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को प्रिंसिपल एक्सिस नाम से जाना जाता है। इसको आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल यहीं तक रखें, यहाँ तक भी रख सकते हैं। हमारा मन आ रहा है तो हम आगे बढ़ा देंगे, हमारा मन नहीं आ रहा तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दर्पण के ध्रुव और वक्रता के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा, ये देखो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। इसको आगे पीछे भी हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो बीच से जाती है, जो प्रिंसिपल में जो दर्पण के फोकस से गुजरती है, उसे क्या हम लोग कहते हैं? फोकस से करें, ध्रुव से गुजरती है। किससे गुजरती है? ध्रुव से गुजरती है, उसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होगा। चल अब हम लोग करते हैं, ये डायग्राम में बनाना, डायग्राम सारे हम बाद में सब बनवा देंगे एक साथ, सब लिखवा देंगे, सब डायग्राम क्या होता है, एक ही डायग्राम में सब लिखवा देंगे, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब थर्ड नंबर हेडिंग थी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र। देखो इसके नाम ही में क्या रहा? केंद्र, तो मतलब सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। तो देखो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, भाई गोलीय दर्पण कोई भी लेते थे, उत्तल दर्पण लेते थे या अवतल दर्पण लेते थे, दोनों ही तो एक खोखले गोले का भाग होते थे। देखो दिखाते हैं, जैसे ये हमारा कोई खोखला गोला है, ये हमारा क्या है? खोखला गोला। तो हम लोग क्या करते थे? ऐसे या तो ऐसे काट देते थे कि नहीं काट देते थे, और बाकी को मिटा देते थे। बाकी को क्या कर देते थे? मिटा देते थे, ऐसे करके मिटा देते थे कि नहीं मिटा देते थे, ऐसे। तो ये आया स्फेरिकल मिरर कि नहीं आया? ये गोलीय दर्पण आया कि नहीं आया? तो जो गोलीय दर्पण आया, ये क्या आया? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दोबारा से समझो एक बार, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वो दिखाई देगा, जो गोलीय दर्पण जो है, मतलब एक तरफ कोटिंग कर दे, सिल्वर कोटिंग कर दे हम लोग, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इतना आया। अच्छा, इसी को यदि हम इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर is the part of the spherical mirror। देखो दोबारा समझो, देखो the center of curvature, देखो ये हमारा पूरा गोला। पहले लिख देते हैं फिर समझ में आएगा, पहले लिख दे फिर समझाते हैं एक बार, तब समझ आएगा। लिख सेंटर ऑफ कर्वेचर
center of curvature is center of curvature is the center of the sphere. Center of the curvature is the center of the sphere. गोले का केंद्र होता है. गोले का क्या होता है? केंद्र होता है. of the sphere of which the spherical mirror center of curvature is the center of the sphere of which the spherical mirror is the part. यही तो हमने बताया था कि the center of curvature is the center of the sphere of which the spherical mirror is the part. यही तो हम लोग कह रहे. गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र उस गोलीय दर्पण का भाग है, उस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र है, जिससे स्वयं गोलीय दर्पण काटा गया है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है, जिससे गोलीय दर्पण काटा गया है. देखो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. देखो, ये मान लो हमारा कोई स्फेरिकल मिरर है. क्या है? स्फेरिकल मिरर. तो देखो, इसको हमने पूरा करा. इसका सेंटर को, इसके क्या कहते हैं? इसके सेंटर को, इसके केंद्र को गोलीय दर्पण. द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट. आया कि नहीं आया? इतनी बात है. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है. ये इसकी पूरी डिफिनेशन है. इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इतने का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. इतना नोट कर लिया. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो चौथी नंबर हेडिंग थी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर. वक्रता त्रिज्या, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या. तो बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन बनेगी इसकी भी. गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं. दोबारा सुन लो एक बार. गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं. देखो. हाँ, तो इसके लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी इंग्लिश मीडियम वाले. रेडियस ऑफ कर्वेचर is radius of the sphere of which the spherical mirror is the part. देखो, गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग है. गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज the radius of the sphere of which the part is the spherical mirror is the part. The
radius of curvature is the radius of that sphere. Radius of that sphere of an spherical mirror is the part. तो यही तो हमने बताया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा एक भाग है, स्फेरिकल मिरर है ये हमारा, तो इसका क्या करें, पूरा कंप्लीट कर दें, कंप्लीट कर दें। तो इसकी रेडियस सेंटर से लेकर के पॉइंट तक किसी भी पॉइंट पर चला दो, तो यही तो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। आप कहलाती है कि नहीं कहलाती है? आप हम लोगों ने ये सब मैथ में पढ़ रखा है। तो इसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ curvature is the radius of the sphere of which the spherical mirror is the part. यही हमारी डिफिनेशन होती है वक्रता त्रिज्या की। किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले ली होगी आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं and it is denoted by कैपिटल और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, and it is denoted by कैपिटल। ठीक, इतना आया कि नहीं आया? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फोकस। तो फोकस क्या होता है? या प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो देखो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस देखो तुमको डायग्राम से समझाते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। ये हमारा ध्रुव होता है, मिड पॉइंट। ये हमारा सी होता है, अभी बताया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन बोला, ऐसे करके पूरा होगा, ऐसे करके पूरा होगा। तो यहाँ पे सी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमारा सी होता है, ये हमारा क्या होता है? सी। अच्छा, सी होगा। तो फोकस इनके बीच में होता है, तो इसकी जो सरल सी डिफिनेशन, छोटी सी डिफिनेशन बनती है, वो बनती है द मिड पॉइंट ऑफ द pole and the center of curvature of any spherical mirror is known as principal focus. दोबारा से the midpoint of the pole and center of curvature of any spherical mirror is known as principal focus. दोबारा से समझो, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखो लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन को, द मिड पॉइंट ऑफ एनी and center of curvature of any spherical mirror is known as principal focus. The midpoint of the pole and the center of curvature of any spherical mirror is known as principal focus. मतलब किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस
फोकस कहा जाता है। ये तो हमारी छोटी सी सरल सी डेफिनेशन हो गई, पर इसकी एक अलग डेफिनेशन होती है, वो समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो वो समझाते हैं, ये वाली इसका शॉर्ट ले लो, फिर आगे बताते हैं। ले लिया होगा? चलो अब हम लोग आगे वाली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन करके नोट कर लेना उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं हम लोग। आओ देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, 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 उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होने का मतलब क्या होगा? वो अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? आभासी काम होगा। देखो कैसे होगा, कैसे, देखो तुमको दिखाते हैं। ये ध्रुव होगा उसमें, देखो अब ये गोला इधर पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा? यदि इधर पूरा होगा तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा कि नहीं होगा? भाई जिधर गोला पूरा होगा तो गोले के अंदर ही तो केंद्र आता है, तो जब गोला इधर पूरा होगा तो इसके अंदर केंद्र आएगा, तो मान लो इधर साइड में यहाँ पे आएगा। और जब इनके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। तो फोकस भी इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? इतना आया कि नहीं आया? इतना आ गया बच्चों को। चलो भाई गोला पूरा करना है तो ऐसे ही तो पूरा करोगे, ना कि ऐसा ऐसे गोला पूरा हो जाएगा था, ऐसे नहीं पूरा होगा। तो जब जिधर गोला पूरा होगा तो गोले के अंदर ही तो आता है वक्रता केंद्र, तो गोले के अंदर आता है तो यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो देखो जब फोकस कहते हैं तो फोकस इधर आएगा, अंदर आएगा। तो देखो या तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे कर लेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो परावर्तन के पश्चात ऐसे हो जाएंगे, सब आगे पढ़ाएंगे आएगा तो ऐसे हो जाएंगे। तो अब देखो ये तो फोकस से नहीं जा रही है, लेकिन नियम कहता है कि यदि कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से। तो पर ये तो पास नहीं हो रही, ये तो ऐसे निकल जा रही है, तो इसको अब क्या करेंगे? जबरदस्ती, नियम होता है, तो हम क्या करेंगे? नियमानुसार फोकस से जबरदस्ती गुजार देंगे। जबरदस्ती क्या कर देंगे? गुजार। देखो तो ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही कि नहीं? देखो बाहर की तरफ निकलती हुई। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? समझो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से जाती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती, देखो ये डॉटेड बनाए तो जहां पे डॉटेड काम आ जाए वहां पे आभासी होगा। क्या होगा? आभासी प्रतीत होगा वहां पर सब चीजें। तो या तो जाती है या तो आती हुई या निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यही दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा है, असली वाली जो वाकई में दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा होती है वो यही होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम लिखे देते हैं when light ray traverse parallel to the principal axis after reflection from mirror it passes from a point or appear, देखो इसमें appear हो रही है, आप हमको आती हुई प्रतीत हो रही है, appear come from
ray travels parallel to the principal axis, when light ray travels parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection from the mirror, after reflection from mirror, it passes from a point, it passes from a point, or appear come from a point, or appear come from a point. That particular point is known as principal focus. That particular point is known as the principal focus. And this point always lies in the principal axis. यह बिंदु सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। ये कंडीशन है कि यह बिंदु सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। फोकस जो प्रिंसिपल फोकस होगा, मुख्य फोकस होगा, वह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। And it is denoted by F, कैपिटल F, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ये होती है हमारी वाकई में डेफिनेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों ने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। कौन कौन से डिस्कस कर लिए? पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है पोल। कौन सा डिस्कस करा? पोल, ध्रुव। तो ध्रुव में हमने बताया द सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, ध्रुव। किसी परावर्तक पृष्ठ, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सेकंड नंबर हम लोगों ने डिस्कस करी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्सिस डिस्कस किया हम लोगों ने। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग pole and the center of curvature of any spherical mirror. The line joining pole and center of curvature of any spherical mirror is known as principal axis. किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें हमने आपको बताया गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र इसकी परिभाषा होती है, वक्रता केंद्र, हिंदी इसकी वक्रता केंद्र होती है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। Center of curvature is the center of the sphere of which is the part of sphere. Center of curvature is the center of an spherical mirror of which is the part. अगली डिफिनेशन लोगों ने बताई और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगली हम लोगों ने डिफिनेशन बताई सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमने बताया radius of curvature is the radius of that spherical mirror, radius of curvature is the radius of the sphere of which the spherical mirror is the part. Radius of curvature is the radius of the sphere that spherical mirror is the part. गोलीय दर्पण उस वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या है जिसका स्वयं गोलीय दर्पण भाग है। ठीक है, इतना आया। अगली हम लोगों ने डिस्कस करी 5वीं फोकस।
समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। When light ray travels parallel to the principal axis after the reflection from mirror, it passes through a point or appear come from a point is known, is that particular point known as principal focus of the spherical mirror। बताओ, इतनी 5 डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारा ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक। तो इसका मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, पोल होगा, ध्रुव होगा। ऐसे करके ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये ध्रुव होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस और वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसका मिडिल पॉइंट क्या होता है, F होता है, फोकस होता है, ये दर्पण होता है MM डैश, ठीक। इतने में आज हम लोगों ने इतना डिस्कस करा, ठीक है। तो कल अभी जो इसके पॉइंट बचे हुए हैं 3 पॉइंट बचे हुए हैं, क्योंकि 8 पॉइंट लिखाए थे तो 5 डिस्कस हो गए, तो 3 बचे हुए हैं, वो हम आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जितना आज हमने पढ़ाया उतने के नोट्स बना लीजिए और इसको खूब अच्छे से तैयार करिए। जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक आगे वाले पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। और अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के सिलेबस में ये डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं 1 या 2 नंबर में, कि दर्पण का फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो ये हमसे पूछ लेते हैं 2 नंबर में, और डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, तो डायग्राम बनाते हैं। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करो, खूब अच्छे से तैयार करो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।